मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में राहुल गांधी के फरमान के बाद भले ही कोशिश की गई, लेकिन बहुत ही आधे अधूरे तरीके से और आधे मन से महाराष्ट्र की सरकार ने रिपोर्ट को मंजूर तो कर लिया, लेकिन सूबे के तमाम बड़े नेता जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे, चाहे गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे हो या फिर 3 पूर्व मुख्यमंत्री, इन सबों को बस बचा कर ले गए। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करने का मन बनाया है, कह रही है कि कांग्रेस लीपापोती कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई में अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाना चाहती है? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी के दिए गए आदेश, उनकी की गई टिप्पणियों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए रिपोर्ट। आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। काफी माथापच्ची के बाद रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। नतीजा अफसरों पर तो गाज गिरी, लेकिन उन तमाम बड़े चेहरों पर सरकार कोई सख्त फैसला नहीं ले पाई, जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने किस किस को क्लीन चिट दी है। सुशील कुमार शिंदे को मिली क्लीन चिट, विलास राव देशमुख को क्लीन चिट, शिवाजी राव निलंगेकर को क्लीन चिट। आदर्श घोटाले की जांच के दायरे में आए एक और पूर्व सीएम अशोक चौहान पर केस चलाने की अनुमति का मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा मौजूदा सीएम पृथ्वीराज चौहान इस मसले पर खामोश रहे। जो मैंने कहा है कि जिन लोगों पे सीबीआई की एफआईआर है, सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है, उनके वो चार्जशीट चल रही है। सीबीआई के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। उनके कहने पे हमने सारी फाइल्स उनको दी है, जिसके आधार पर उन्होंने एक कार्रवाई की है। उन्होंने जिन अधिकारियों को सस्पेंड करने को कहा था, उन्हें हमने सस्पेंड किया है। सिर्फ मैंने यही बात की, कानूनी बात, कि एक अगर जब गुनाह कोई होता है तो उसके लिए अलग अलग एफआईआर नहीं दर्ज होते। जांच रिपोर्ट पर पुनर्विचार की ये सारी कवायद कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दखल के बाद की गई, लेकिन इस पूरी कवायद का नतीजा कोई खास नहीं निकला। कैबिनेट मंत्री सुनील तटकरे और राजेश टोपे को मंत्रिमंडल ने दोषी नहीं माना। एक तरफ नेताओं को क्लीन चिट और दूसरी तरफ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। फ्लैट लेने वाले 12 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। आदर्श मामले में नियम तोड़ने और खास लोगों को मदद पहुंचाने वाले अफसर भी नपेंगे। अयोग्य लोगों को फ्लैट दिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेनामी फ्लैट लेने वालों की भी जांच जारी रहेगी। आदर्श सोसाइटी में बनी अवैध मंजिलों को तोड़ने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। ये मामला फिलहाल कोर्ट के विचाराधीन है। आदर्श घोटाले पर दिल्ली से मुंबई तक हो हंगामे के बाद हुई कैबिनेट मीटिंग के जो नतीजे निकले, उससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी को हमले का मौका तो मिल ही गया। राहुल गांधी के दबाव के बावजूद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। राहुल गांधी की यही वक्त है महाराष्ट्र सरकार के सामने। कारण यह है कि राहुल गांधी कहें या सोनिया गांधी कहें, अगर पूरा स्वीकार करेंगे तो सुशील कुमार शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरा स्वीकार करेंगे तो कांग्रेस के कई महाराष्ट्र के मंत्रियों को जाना पड़ेगा। ये पूरा आदर्श घोटाला जिस प्रकार से हुआ है, ये कांग्रेस का पूरा तंत्र जो महाराष्ट्र में है, उसकी शह, उसके आशीर्वाद और उसके सहयोग से हुआ है। आदर्श एक बिल्कुल ओपन शट केस है। साफ दिखाई दे रहा है कि कारगिल में जो हमारे जिन लोगों ने शहादत दी, जो वीरता के साथ लड़े भारतीय सैनिक, उनकी अस्मिता के नाम पर खिलवाड़ हुआ, जिसमें अशोक चौहान की कुर्सी गई, जो कि ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे राहुल गांधी के। इतना समय जब ये चल गया और मीडिया में ये बात आ गई कि मामले में राज्यपाल को अनुमति देनी चाहिए थी और असेंबली को इसका संज्ञान लेना चाहिए, तब असेंबली संज्ञान ले रही है। तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनकी टीम अब उनके मेकओवर की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव है। वहीं अब तक अलग राग अलाप रही एनसीपी भी कांग्रेस के बचाव में जुट गई है। जो भी सरकार स्टैंड लेगी उसके साथ हम हैं, हमने स्पष्ट किया है। और आने वाले दिनों में लोग आदर्श की रिपोर्ट पे जो एक मन में लोगों के शक व शुबा था, सरकार की जिम्मेदारी है वो शुबह दूर होनी चाहिए। आदर्श घोटाले पर फैसले भले ही मुंबई में लिए जा रहे हों, लेकिन सवाल दिल्ली में उठेंगे। जवाब चौहान से नहीं, राहुल गांधी से मांगा जाएगा कि आखिर कांग्रेस कौन सा आदर्श पेश कर रही है। आदर्श आयोग की जांच रिपोर्ट इसलिए पेश की नहीं जा रही थी और उस पर कार्रवाई भी इसलिए नहीं की जा रही थी कि राज्य सरकार किसी न किसी को बचाना चाहती थी। सरकार ने अब भी वही किया है।
नेताओं को बचाया गया है और अधिकारियों पर गाज गिरी है। कुल मिलाकर ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। तो कांग्रेस आखिरकार